हेलो बच्चों, आज हम लोग मैथ का क्वेश्चन देखेंगे जो कि कल के मैथ के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन तो सब हम कवर नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और उसके साथ कुछ चैप्टर्स हैं जिसके द्वारा हम परीक्षा में अच्छे अंक को ला सकते हैं। तो क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर 231 और 396 का मौसा ज्ञात करें। यह जो क्वेश्चन है आपका 1.1 का क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसी में का है। यह क्वेश्चन हर साल एग्जाम में पूछता है और इस बार भी पूछेगा। जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन इसी टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। सिर्फ क्या करेगा, नंबर और संख्या को बदल देगा। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि सिद्ध करे कि 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। यह जो क्वेश्चन है यह 1.3 का क्वेश्चन है। यह जो क्वेश्चन है 1.3 का है, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस क्वेश्चन का मार्क्स 2 नंबर का होता है। यह 2 नंबर में पूछता है और हर साल पूछता है। यह भी क्वेश्चन इसी टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछेगा। तीसरा क्वेश्चन है 1.8 और 8 पर क्या है, रेकरिंग है। रेकरिंग का मतलब आपको पिछले वीडियो में जब वीडियो बनाए हुए थे, मेरे चैनल पर वीडियो डाला हुआ है, उस पर बताया गया है कि रेकरिंग का मतलब होता है बार बार दोहराना। ये भी क्वेश्चन को बार बार एग्जाम में दोहरा चुका है। इसी प्रकार का क्वेश्चन को बिहार बोर्ड एग्जाम में दोहरा चुका है। तो आप इस टाइप का क्वेश्चन को देख लीजिएगा। इसका लिंक हमारे चैनल पर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है 10 और 15 का एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात करें। तो 10 और 15 का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं कि 10 का क्या करते हैं, आभाज्य गुणनखंड तोड़ते हैं। उसके बाद 15 का तोड़ेंगे और दोनों का क्या करेंगे, जो कॉमन होगा, दोनों में जो कॉमन होगा वही एचसीएफ हो जाएगा। अब बाकी एलसीएम का फॉर्मूला पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटा एचसीएफ लगाकर हम लोग ज्ञात कर लेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है यदि 2 और 3 द्विघात बहुपद के शून्यक हैं तो द्विघात बहुपद ज्ञात करें। तो शून्यक है, द्विघात बहुपद के शून्यक, यानी अल्फा का मान दिया है 2 और बीटा का मान दिया है 3। द्विघात बहुपद के क्या है, शून्यक है। तो हमको क्या ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है x² - अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा गुणे बीटा। क्या होता है, x² - अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा गुणे बीटा। यही फॉर्मूला होता है क्या चीज का, तो द्विघात बहुपद ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है। इसके द्वारा आप इसको ज्ञात कर सकते हैं। 6 नंबर जो प्रश्न है वह है प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और ब्रज गुणन विधि। प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है कि सबसे पहले हम सारे मानों को बराबर के उधर भेज देते हैं और x का मान निकाल लेते हैं। x का मान निकालने के बाद समीकरण 2 लेते हैं, मतलब 2 को समीकरण दिया रहता है तो एक को समीकरण 1 और समीकरण 2 मानते हैं। उसमें से पहले समीकरण में x का मान निकाल लेते हैं और दूसरे समीकरण में x का मान रखकर y का मान निकल जाता है। और y का मान जैसे निकल जाता है तो उसके बाद हम क्या करते हैं कि x का मान निकाल लेते हैं। ठीक है। उसके बाद विलोपन में क्या होता है कि विलोपन में सबसे पहले जो भी संख्या होती है, जो भी चर होती है, उनको क्या करते हैं हम लोग बराबर करते हैं। और बराबर करने के बाद क्या करते हैं, समीकरण 1 या 2 में से घटा देते हैं, या फिर 2 में से 1 को घटा देते हैं, या फिर कभी जोड़ने की नौबत आती है तो हम उसको जोड़ देते हैं। ठीक है। बजगुणन में देखिए, बजगुणन का एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला को हम लिखते हैं BC12 माइनस BC21 बटा AB12 माइनस AB21 की होता है x का मान। अगर आपको ज्ञात करना हो बजगुणन विधि से तब, और y का मान ज्ञात करना हो तो हो जाएगा CA12 माइनस CA21 बटा AB12 माइनस AB21। ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला के द्वारा हम ज्ञात कर सकते हैं क्या, बजगुणन विधि से x और y का मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है। अब आगे का जो प्रश्न है
आपका 7 नंबर दिया है कि समानांतर श्रेणी 8, 3, -2 डॉट डॉट के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करें। ठीक है, तो इसमें देखिए इस टाइप का प्रश्न भी बहुत बार पूछ चुका है। इस बार का जो इस तरह का जो प्रश्न आता है उसको हम कैसे बनाते हैं, तो सबसे पहले जो 8 दिया है वह ए का मान है, और उसके बाद जो ए का मान या A1 का मान, उसके बाद जो 3 दिया है वह A2 का मान है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, 22 पदों का योग ज्ञात करना है। तो कितने पद दिए हुए हैं, 22। तो 22 पद दिए हुए हैं, तो यानी n का मान कितना हो जाएगा, 22। a का मान हो जाएगा 8, और उसके बाद हम d निकालते हैं। d निकालने के लिए क्या करते हैं, A2 में से A1 को घटा देते हैं। तो A1 हो जाएगा, ये हो जाएगा A2, इसमें से इसको घटा देंगे कितना हो जाएगा, -5। ठीक है, -5 हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, 22 पदों का योग ज्ञात करना है। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, a का मान निकल गया, d का मान निकल गया, और n का मान निकल गया। उसके बाद योग का फॉर्मूला लगाकर हम उसमें क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं योग का फॉर्मूला। यानी n पदों का योग का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू a प्लस l। ये भी फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। यह फॉर्मूला होता है आपका समानांतर श्रेणी के योग को निकालने का। ठीक है, उसके बाद 8 नंबर प्रश्न दिया है, समानांतर श्रेणी 21, 18, 15 का कौन सा पद 81 है। कौन सा पद जब कहे तो हमको क्या चीज का मान निकालना होता है, तो n का मान निकालना होता है। तो इसमें भी A1 का मान हो जाएगा, d का मान निकाल लेंगे A2 में से A1 को घटाकर। उसके बाद क्या करेंगे कि an का फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू d। फॉर्मूला होता है an का a प्लस n-1 इंटू d, यह फॉर्मूला होता है। और Sn का होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। यह फॉर्मूला होता है आपका Sn का। ठीक है, आगे क्वेश्चन दिया हुआ है 3x² - x - 4 का शून्य ज्ञात करें। तो इसका शून्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इसका गुणनखंड तोड़ देंगे। गुणनखंड तोड़ने के लिए क्या करते हैं, यह जो पहला है और लास्ट वाली जो संख्या है, यह दोनों में क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। यहाँ पर 3 दिया और 4 में गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 12x²। और बीच में दिया है -x। इसको ऐसे तोड़ना है दो भाग में कि क्या हो जाएगा, दो भाग में तोड़ना है कि उसको जोड़े या फिर घटाएं। क्या आना चाहिए, -x, और वह दोनों संख्या में गुणा करने पर कितना आना चाहिए, तो 12x²। तोड़ देंगे, इसको अगर तोड़ना हो तो हम इसको तोड़ देंगे -4x प्लस 3 में तोड़ देंगे। ठीक है, और उसके बाद उसका शून्यक निकाल लेंगे, x का मान निकल जाएगा। ठीक है, x का मान निकल जाएगा, दोनों में इसका मान निकल जाएगा, तो 2 को शून्यक इसका निकल जाएगा। इसको अगर द्विघात बहुपद का सूत्र लगाकर भी बनाते हैं, जिसमें d का मान निकाल लेते हैं, उसके बाद अल्फा का मान निकालते हैं, तो क्या होता है, -b प्लस √d/2a। और बीटा का निकालना हो तो क्या होता है, -b माइनस √d/2a। ठीक है, उसके द्वारा भी निकाल सकते हैं इसका मान। उसके बाद 10 नंबर जो क्वेश्चन है वह दिया है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष 1 - 1 -4 -6 तथा -3 और 5 दिया हो। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है 23, 31, 12। फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3। हम यहाँ पर लिख देते हैं, देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू x1 इंटू 23, तो y2 माइनस y3 प्लस x2। 23 के बाद क्या बोले हैं, 31, तो y3 माइनस y1, 31 हो गया, 31। उसके बाद 12, 23, 31, 12, तो x3 हो जाएगा यहाँ पर, x1, x2, x3। यहाँ पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, y1 माइनस y2। यह फॉर्मूला हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला हो गया। इसके द्वारा हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, यदि sin थीटा बराबर 3/4 तो cos थीटा का मान ज्ञात करें। तो sin का फॉर्मूला क्या होता है, P/H। तो P का मान 3 और H का मान 4। सबसे पहले क्या करेंगे, B का मान निकाल लेंगे। तो B का फॉर्मूला होता है √h² माइनस p²। B का मान निकल जाएगा। जब B का मान निकल जाएगा तो cos थीटा का मान निकाल देंगे और cot थीटा का मान निकाल देंगे। आप लोग 8.1 में पढ़े होंगे। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। आगे है कि sin 45 का मान गुणे cos 45 का मान माइनस sin
sin 30 का मान गुणे cos 30 का मान ज्ञात करें। तो इसको बनाने के लिए सबका मान होता है 8.2 में फॉर्मूला दिया है। जैसे में sin 45 का मान हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/√2, तो 1/√2 लिख देंगे, गुणा है तो गुणा लिख देंगे। cos 45 है तो cos 45 का भी मान कितना हो जाएगा 1/√2, तो 1/√2 लिख देंगे। उसके बाद है sin 30 का मान, तो sin 30 का मान कितना हो जाएगा तो 1/2, तो 1/2 लिख देंगे। और cos 30 का मान कितना हो जाएगा √3/2, तो √3/2 लिखकर इसका मान कैलकुलेशन करके निकाल लेंगे। अब है माद मादिका बहुलक ज्ञात, माद मादिका बहुलक प्रायिकता और वृत्त का 10.1। देखिए इस सब लघुत्तरीय प्रश्न के लिए माध्य एक होता है सिंपल माद होता है, जिसमें प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या के द्वारा माद ज्ञात कर लिया जाता है। मादिका क्या चीज के द्वारा ज्ञात किया जाता है, सिंपल माद के लिए, जो सिंपल सिर्फ नंबरिंग देकर देता है, वर्ग अंतराल के द्वारा नहीं देता है तब। उसके बाद क्या करते हैं, मादिका में सबसे पहले आरोही क्रम में सजा लेते हैं और उसके बाद क्या करते हैं कि उसका सम संख्या और विषम संख्या का फॉर्मूला होता है। तो सम संख्या का फॉर्मूला क्या होता है, तो 1/2 इंटू n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद। फॉर्मूला क्या होता है 1/2 इंटू n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद, इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, सम संख्या के लिए। और विषम संख्या के लिए फॉर्मूला होता है n+1/2वां पद, n+1/2वां पद। ठीक है, इसके द्वारा मादिका ज्ञात कर लेंगे। बहुलक क्या होता है, जो संख्या ज्यादा बार आता है वही उसका क्या हो जाता है बहुलक। जैसे मैं कोई एग्जांपल के लिए अगर यहां पर दे दे 5, 6, 7, 8, 9, 9, 6, यहाँ पर देखेंगे सबसे ज्यादा बार कौन संख्या है, तो सबसे ज्यादा बार यहाँ पर क्या आया है 6 भी आया है और 9 भी आया है। एक और लिख देते हैं 9, यहाँ पर सबसे ज्यादा बार क्या आया है 9 आया है। तो इसका बहुलक कितना हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा, बहुलक बराबर हो जाएगा 9। इसका बहुलक कितना हो जाएगा 9, इसका बहुलक हो जाएगा 9। ठीक है, प्रायिकता का फॉर्मूला होता है अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, मतलब अनुकूल परिणाम। जैसे मैं एक क्वेश्चन दे दिया कि एक थैले में लाल गेंद है, पीली गेंद है और हरा गेंद है। ठीक है, लाल गेंद है, पीली गेंद है और हरा गेंद है। ठीक है, तो कह रहा है कि उजला गेंद निकालने की प्रायिकता, तो उजला गेंद तो है नहीं, तो उजला गेंद की प्रायिकता कितना हो जाएगा 0। और कुल कितना हो जाएगा 3 गेंदे हैं, कुल कितनी गेंदे हैं 3, तो 0/3 बराबर कितना हो जाएगा 0। तो अनुकूल परिणाम 0 और कुल परिणाम 3 बराबर कितना हो जाएगा 0। इस प्रकार प्रायिकता हम लोग याद करते हैं। प्रायिकता भी आप लोग पढ़ चुके हैं, प्रायिकता 15.1 में दिया, बहुत आसान चैप्टर है। आप आसानी से इसमें से एक क्वेश्चन पूछता है, आप आसानी से इसको बना सकते हैं। ठीक है, वृत्त में 10.1, 10.2 है, उसमें थ्योरम सिद्ध करना है। तो हम आपको ऐसा बता रहे हैं ना कि आज आप पढ़ें और कल आप जाकर बढ़िया से बढ़िया मार्क्स को उठा लें। 10.1 में जो है आसान सा क्वेश्चन दिया है, जिसमें स्पर्श रेखाएं दी रहती है और उसमें क्या किया जाता है, किसी कोण का मान ज्ञात करना होता है, या फिर क्या करना होता है कि त्रिज्या को ज्ञात करना होता है, या स्पर्श रेखा की लंबाई को ज्ञात करना होता है। इस प्रकार का प्रश्न पूछता है। इसमें आपको लघुत्तरीय प्रश्न 2 नंबर का प्रश्न पूछता है। यह क्वेश्चन जो है 14 नंबर, सिद्ध करें कि sin b प्लस c/2 बराबर cos a/2। यह क्वेश्चन 8.3 का है और यह क्वेश्चन एग्जाम में दोहरा चुका है, कई बार दोहरा चुका है। और एग्जाम में जरूरी नहीं है कि इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन कैसे पूछता है, यहाँ पर b + c है तो यहाँ पर a + b भी दे सकता है और a + b भी दे सकता है और यहाँ पर c/2 भी दे सकता है। लेकिन जो प्रोसेस है उसको उसी तरह बनाते हैं। सबसे पहले इसको कैसे बनाते हैं, तो a + b + c बराबर 180 मान लेते हैं और जिसको भेजना होता है, जैसे में यहाँ पर b + c है तो हम b + c को नहीं भेजेंगे, a को भेज देंगे, इधर बराबर के इधर a को भेज देंगे। वहीं यहाँ पर अगर a + b निकालना होता तो a + b को छोड़कर हम लोग क्या चीज को भेज देते हैं, c को भेज देते हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन बनाया जाता है। काफी आसान क्वेश्चन है, 2 नंबर आपको आसानी से मिल सकता है। उसके बाद देखिए इसमें से कुछ क्वेश्चन पूछता है। जैसे क्वेश्चन पूछता है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन ज्ञात करें। ठीक है, इस प्रकार का क्वेश्चन पूछता है, तो बहुत आसान क्वेश्चन होता है। ठीक है, इसमें फॉर्मूला की आवश्यकता होती है, जिसमें शंकु, बेलन, तिर्यखंड, घनाभ, घन, गोला, इस सब का आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल आप बढ़िया से देख लीजिएगा। यह एग्जाम में इस सब का फॉर्मूला बढ़िया से देख लीजिएगा। यह एग्जाम में इससे 2 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, आगे हम लोग आते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की तरफ। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 20 मार्क्स का आता है और हम एक तरीका बताते हैं जिसमें से आप पूरा चैप्टर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। 3-4 क्वेश्चन जो हैं, 4 क्वेश्चन है, आराम से आप 4 चैप्टर को देख सकते हैं और आराम से बना सकते हैं। ठीक है, इसमें पहला दिया है ग्राफ। ग्राफ जो है हर साल पूछता है। ग्राफ जो है
या आपको 3.2 में है, ठीक है, ये मतलब तीसरे चैप्टर में है। यह हर साल पूछता है आपको। 2 समीकरण दिया रहेगा और क्या करना होगा, उसका ग्राफ निकालना होगा। 2 समीकरण दिया रहेगा और उसका क्या निकालना होगा, ग्राफ निकालना होगा। तो ग्राफ निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले मान निकालते हैं। ग्राफ निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले मान निकालते हैं। एक्स और वाई का मान, एक्स और वाई का मान कम से कम 2 निकालते हैं। एक्स का मान 2 और वाई का मान 2 एक समीकरण से। फिर दूसरे समीकरण से एक्स का मान 2 और वाई का मान 2 निकालते हैं, ठीक है। 2 न्यूनतम होता है, 2 से बेसी हम लोग निकाल सकते हैं। देखिए इसमें चेक करने का भी तरीका होता है कि हमारा ग्राफ सही है कि नहीं, ठीक है। अगर ग्राफ में a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2 रहेगा तो ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ आपको बनेगा क्या, समपाती, यानी एक ही लाइन पर तीनों बिंदु आ जाएगा। मान जितना भी बिंदु आप लेंगे सब एक ही रेखा पर आ जाएगा, ठीक है। अगर ग्राफ एक ऐसा बनेगा एक ही बिंदु पर, यानी इसको समपाती बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, समपाती। यदि a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर नहीं है c1 बट्टा c2, यानी इसमें a1 बट्टा a2 b1 बट्टा b2 के बराबर है, लेकिन b1 बट्टा b2 c1 बट्टा c2 के बराबर नहीं है, तो ग्राफ जो बनेगा वह समानांतर बनेगा, यानी एक लाइन दूसरे लाइन के बराबर बनेगा। क्या बनेगा, समानांतर। यदि a1 बट्टा a2 बराबर नहीं है b1 बट्टा b2 का, तो कैसा बनेगा ग्राफ, प्रतिच्छेदी बनेगा। कैसा बनेगा, यानी ग्राफ का दोनों लाइन एक दूसरे को काटेंगे। जैसे में यही दिया हुआ है 4x - 9y बराबर 20, यहाँ पर दिया है 3x + 5y बराबर 15। तो यहाँ पर a1 का मान हो जाएगा 4 और b1 का मान हो a2 का मान हो जाएगा 3, b1 का मान हो जाएगा -9 और b2 का मान हो जाएगा 5, c1 का मान हो जाएगा 20 और c2 का मान हो जाएगा 15। अब देखिए a1 बट्टा a2 तो 4/3 चेक कर लेते रहे यहीं पर, a1 बट्टा a2 तो 4/3 तो 4/3 हो जाएगा, b1 बट्टा b2 तो -9/5, यहाँ पर 4/3 आ रहा है, यहाँ पर 9/5 आ रहा है। तो जब बराबर है पहले ही स्टेप में बराबर नहीं हो रहा, तो ये पहले ही स्टेप बराबर नहीं हो रहा है। a1 बट्टा a2 b1 बट्टा b2 के बराबर नहीं है, तो कैसी इसका जो ग्राफ बनाएंगे वह कैसा होगा, प्रतिच्छेदी होगा, ठीक है। अगला है 8.4। तो 8.4 में जो 5 नंबर क्वेश्चन है उसमें 10 क्वेश्चन दिए हुए हैं। उसमें 10 क्वेश्चन को आप बढ़िया से देख सकते हैं। इसमें अधिकतर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन है, तो इसमें 3 नंबर, 10 क्वेश्चन में से 3 नंबर, 5 नंबर, 9 नंबर, ठीक है। ये सब क्वेश्चन आपको 2 नंबर, ये सब क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा है और आ भी सकता है, जरूरी नहीं है कि इसी में से आएगा, लेकिन आप 1 से लेकर 10 तक आप क्वेश्चन देख लेते हैं तो उसमें से 5 नंबर का एक क्वेश्चन जरूर आएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन आपका आता है रचना से, जो 11.1 और 11.2, यह काफी ज्यादा आसान होता है। काफी ज्यादा क्या होता है, रचना बनाने का आसान तरीका होता है कि एक तरीका यह भी होता है कि अगर 3/4 के रूप में बदलना हो, रेखा को 3/4 के भाग में बदलना हो, तो ऊपर वाले को अंश और नीचे वाले को हर बोलते हैं। यदि अंश हर से छोटा हो, यानी अंश छोटा हो, तो जो लाइनिंग खींचेंगे, जो रेखा को बांटेंगे वो अंदर की तरफ बनेगा। और अगर हर छोटा हो और अंश बड़ा हो तो बाहर की तरफ बनेगा, जो आकृति बनेगा वह बाहर की तरफ से बनेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए त्रिकोणमिति एवं उसके अनुप्रयोग, यह जो चैप्टर है 9.1 का है। इसमें 16 गो क्वेश्चन है। आप 16 क्वेश्चन आराम से पहले तो बनाए होंगे, एक बार अगर रिवीजन मार लेते हैं तो 5 नंबर आपको यहां से मिल जाएगा। तो 5 नंबर इसका, 5 नंबर इसका, 5 नंबर इसका और 5 नंबर इसका, आपका कुल लेकर 20 नंबर तक आ सकता है। यह काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए और हम आशा करते हैं कि आप इसको देखिए और वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।